अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दी बाउंसर। मैं हूं आपका होस्ट शेब जट और बात करेंगे कौमी खेल हॉकी की, जिसका माजी शानदार था और उसका हाल बेहाल है, जबकि मुस्तकबिल एक सवाल है। वो सवाल है कि क्या माजी में वर्ल्ड चैंपियन रहने वाले, ओलंपिक चैंपियन रहने वाले, एशियन चैंपियन रहने वाले, चैंपियंस ट्रॉफी के चैंपियंस कभी दोबारा जीत पाएंगे या सिर्फ हम माजी को देखकर ही अपना दिल बहलाएंगे। ये कड़वे बातें हैं और इन पर जवाब तलबी के लिए हम मौजूद हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट ब्रिगेडियर खालिद सज्जाद खोखर के पास। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको वेलकम करेंगे शो में। साहब क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। पूरी कौम की तरह यकीनन आप भी तकलीफ में होंगे, क्योंकि आप इस कौमी खेल के उरूज के टाइम में कभी मैनेजर रहे, टीमों के साथ रहे, कैंप्स आप कमांड करते रहे और अब पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं, लेकिन हम एशिया में 5वें नंबर पर पहुँचे हैं। तो कौम की तरह आप भी तकलीफ में हैं? मैं ये तो सवाल बनता भी है, क्यों नहीं बनता, लेकिन मैं आप ये महसूस कर सकते हैं एज हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मुझे कितनी तकलीफ़ होगी। और मैं सारी कौम का और ख़ास तौर पे जितने जो हॉकी लवर्स हैं वो उनका मैं दर्द महसूस कर सकता हूँ। और मुझे अगर ज़्यादा नहीं तो उतना ज़रूर अफसोस हुआ है और मैं समझता हूँ कि मैं अफसरदा हूँ और ये एक बहुत बड़ा डिबैकल है हमारे लिए। और इस है तो गेम है, गेम में हार जीत लगी होती है, लेकिन इसको डाइजेस्ट करना ज़रा मुश्किल है। और हम ये नहीं सोच सकते थे कि हम 5वें पोजीशन पे आएंगे। दो हमारा एक टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ, जो भी हुआ कि हम उसमें बाहर हुए, लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम भी नहीं होना चाहिए था। और वो एक मेरे ख्याल गलती या उसको आप कहें कि एक बहुत बड़ा अलमिया है हमारे लिए और कौम के लिए। तो ये अफसोसनाक बात है और उसके साथ ही हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके साथ बात करना। और मैं ये समझता हूँ कि इन चीज़ों को आइंदा के लिए कभी कभी रिपीट नहीं होनी चाहिए, ताकि हम ये खुशी का टाइम होता है कौम के लिए, ताकि हम उनको दे सकें। ब्रिगेडियर साहब, आप ब्रेव इनफ हैं कि एक ऐसे मौके पे जब पाकिस्तान की टीम 5वें नंबर पर है, माजी में जब हमें नाकामियाँ मिलती थी तो उस टाइम के प्रेसिडेंट होते थे या दीगर ऑफिशियल्स होते थे तो वो छुप जाते थे, लेकिन आप फेस कर रहे हैं, आके उन कड़वे सवालात को सुन रहे हैं जो आवाम के सवालात हैं। कौन मुजरिम कौन है? एक गोल जो रिवर्स हुआ रेफरल पे जाके कि 12 खिलाड़ी आ गए मैदान में, ऐसा लगता है कि टीम मैनेजमेंट के लिए वो एक गलती है, लेकिन इस गलती का खुमियाजा हमें पाकिस्तानियों को 4 साल तक भुगतना होगा। हम वर्ल्ड कप से बाहर हो गए, मुसलसल दूसरी मरतबा बाहर हो गए, कोई तो मुजरिम होगा उसका। जज साहब, मैं तो पहली चीज़ बताऊँ आपको कि ये मैंने अपनी जो इंक्वायरी छोटी मोटी उस लेवल पे की है और इसीलिए मैंने कहा इसका एग्जैक्ट हमें मालूम होना चाहिए और उसके रूट कॉजेज़ भी और इसका मुजरिम कौन है। तो वो उसके लिए हमने इंक्वायरी कमेटी बनाई और इंक्वायरी कमेटी खाली इसके लिए नहीं बनाई हुई, ये बनाई है कि हमारा क्या रूट कॉजेज़ है हमारे कि जी हम क्वालिफाई नहीं कर सके। तो बेसिकली वो पॉइंट है और बाकी पॉइंट जो है वो हमारे कि जो जनरलाइज तरीके से, ताकि हमें हेल्प हो सके। और वो एक एक्सपीरियंस्ड इंक्वायरी कमेटी है और हमें उसकी सिफारिशात जब आती हैं तो उसमें इंशाल्लाह हम कोई सदेबाब ज़रूर करेंगे और एक्शन लेंगे और अकॉर्डिंगली। हम मुझ समेत जो अवाम है उसने वो गोल देखा, FIH के रूल्स पढ़े, उसमें तो क्लियर है कि मैनेजर उसका रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर इंक्वायरी कमेटी क्यों बनाई जा रही है? ठीक है कि कॉजेज़ तलाश करे, बट वो एक गोल जिसने पाकिस्तान को पीछे धकेल दिया, उसके लिए क्या टेक्निकल? नहीं जी, आप ये कह रहे हैं, देखें मैं ये प्री मेच्योरली को बात होगी कि एक्शन क्या लेना है क्या नहीं लेना, ये सब कौम को पता होगा, दुनिया को पता लगेगा कि क्या एक्शन लिया गया है और उसका क्या हमने सदेबाब किया है। तो ये अभी प्री मेच्योर है कि इसका मैं जवाब दूँ। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ FIH के रूल कहते हैं कि रिस्पॉन्सिबल मैनेजर है। डू यू थिंक मैनेजर है या अभी भी आप कहेंगे कि पहले सिफारिशात? जी, FIH रूल्स कहते हैं, मैं वही कह रहा हूँ, सिफारिशात आएंगे, उसके साथ आपके रूल्स भी लगे होंगे, रूल्स को सही तरीके से इंटरप्रेट भी करेगी इंक्वायरी, उसके बाद वो रिकमेंडेशन अपनी देगी और जब आता है तो ठीक है, अपरेंटली लगता है, अपरेंटली आपको लगता है, लेकिन जब आप देखें कि हमारा हेड कोच जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है कि हर चीज़ का जो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, तो दिस इज़ वेयर दिस अ कंट्रडिक्शन बिटवीन द मैनेजर एंड द हेड कोच। सो ये चीज़ें जो हैं इसके लिए इंक्वायरी कमेटी बनाई गई कि इसका एग्जैक्ट हमें डिफ़ाइन हो जाए कि जी इसकी एक्चुअल कॉजेज़ क्या हैं और एक्चुअल इसका कौन रिस्पॉन्सिबल है। ब्रिगेडियर साहब, आपने इंक्वायरी कमेटी बनाई, उसमें बहुत बड़ा नाम कलीमुल्लाह, साबिक पाकिस्तान के कप्तान रहे, नासिर अली पाकिस्तान के ओलंपिक साबिक कप्तान रहे, फिर जाहिर शाह उनके साथ हैं।
बड़े नाम जरूर हैं, लेकिन उसके बावजूद ये फेडरेशन का हिस्सा थे, सिलेक्टर्स थे, तो ऐसा तो नहीं है कि फेडरेशन उन पे इन्फ्लुएंस अपना करेगी और वो शायद सिफारिशात उस तरीके से ना दे सके नहीं, आई जिस तरह थिंक एक आज़ाद कमेटी देखिए जी, देती है। मैंने तो आपकी तरफ से देखा कि जी एक तो चलो नाम होने चाहिए, नाम भी हैं, प्लेयर भी हैं, और उसके बाद एक उनकी एक शराफत जो है और एक स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, वो भी उनका एक रेपुटेशन है। जी जी। मैं रेपुटेशन को दिमाग में रखते हुए अभी आप कहें बात करेंगे ज़ाहिर शाह की जी कई दफ़ा कंट्रोडक्टरी मार्क्स देता है, कुछ करता है, लेकिन वो बंदा भी एक ऑनेस्ट आदमी है। तो मैंने अपनी तरफ से एक इनको टेक्नोक्रेट्स को, और दूसरा वो भी टेक्नोक्रेट इन अ वे है, ठीक है, हाँ, वो ठीक वाबस्ता है, ऐसे ही हाँ कर, जी लेकिन मैं वाबस्ता है करीमुल्ला और नासिर जी। अली बड़े नाम तो हैं। मैंने इसलिए कहा कि जी आपको ये नाम जो है, अभी आप मुझे देखते थे कोई भी लें हम, तो वो वाबस्ता होंगे, साथ होंगे या अगेंस्ट होंगे। हम ये नहीं कह रहे कि आप, हम चाहते हैं कि जो हम उनको रोटेट करेंगे, उनको क्लियरली इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं कि आपने वेरी ऑनेस्टली यू हैव टू डू इट फॉर द कॉज एंड फॉर द बेटरमेंट ऑफ हॉकी। क्या गुस्सा किया था आपने पाकिस्तान टीम पे, पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट पे, जब ये डिबैकल हुआ कि आप एक गलती की वजह से सिर्फ एक लड़का, और हालांकि उसने गोल भी नहीं किया, वो अंदर गया और हम बाहर हो गए वर्ल्ड कप से? देखिए तो इसको गुस्सा यार किया साहब, आपने? आप अब बार बार हम इसको पीसेंगे तो और तकलीफ होगी, ठीक है, तकलीफ होती है। और आप ये कहते हैं कि देखें जी, गुस्सा एक होता है कि बंदा डायरेक्टली किसी को कोई चीज़ करे, एक इनडायरेक्टली होता है, एक कन्वे करने का होता है, तो इतना ही काफ़ी होता है कि बस आपने अपना अपना एक बता दिया, बिकॉज उस वक्त गुस्से से या तो फ़ायदा हो रहा हो ना, तो हम तो फ़ायदा लें। और मैं ये समझता हूँ कि ये एक जो है एक इशारा ही काफ़ी होता है अक्लमंद के लिए। तो मैंने अपनी तरफ से पूरे तरीके से जो मैं कर सका मैंने किया। बगैर साहब, ख्वाजा जुनैद पाकिस्तान टीम के मैनेजर हैं, 2001 से अगर देखें तो ऑन एंड ऑफ टीम के साथ लगे रहते हैं। 2010 के बाद पाकिस्तान कोई मेडल नहीं जीत सका। क्या ख्वाजा जुनैद हॉकी फेडरेशन की मजबूरी है या टीम के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनके होते हुए हम गालिबन दूसरी मरतबा वर्ल्ड कप से बाहर हो गए? देखें जी, अंडर द सर्कमस्टांसेस आप देखें कि ये आपको वही टाइम है, मेरे साथ था, उसके बाद अगेंस्ट हुआ, खुल के इन्होंने किया इसने भी, और बाकी जो इसने अपने बंदे मिसाल मिलाए, तो वो एक अच्छा शुगर नहीं था हॉकी के लिए। ये काम चलता रहेगा। ये आप देखेंगे कि ओलंपियंस फॉर द इंटरेस्ट ऑफ देयर ओन सेल्फ वो कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं उनसे हमेशा ही रिक्वेस्ट करता रहूँगा, खुदा के लिए हॉकी के लिए करें, खुदा के लिए हॉकी के लिए बेहतरी के लिए आप सजेशंस दें, लेकिन ये कभी भी नहीं होता। अभी इस सिस्टम को थोड़ा सा, वो मेरे दिमाग में है जो कि मैंने कन्वे करना है गवर्नमेंट को, कि उसको थोड़ा सा, ये दे आर टेक्नोक्रेट्स, दे शुड रिमेन टेक्नोक्रेट्स। नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं जैसे कि ख्वाजा जुनैद को आप बेहतरी के लिए आपने जोड़ दिया, तो ये बेहतरी है कि हम एशिया में 5वें नंबर पे हैं और वर्ल्ड कप में बाहर हैं? देखें जी, मैंने कहा ना आपका जो ये हमारे कोचेज़ हैं, ये भी एक टेक्निकल एक फील्ड है, उनका भी एक डिफरेंट फील्ड हो गई है। एवरी ओलंपियन कैन नॉट बी अ गुड कोच, ओके। बट सिंस दे आर रिकग्नाइज्ड FIH मास्टर कोचेज़ एंड ही इज़ वन ऑफ देम, सो उस वक्त ये एक फैक्टर हमारे दिमाग में ज़्यादा था कि ये इसकी बेहतरी करेगा। और अब देखें टीम जब से उसने ली है टीम, तो टीम मतलब अप एंड डाउन होती रही है, अप एंड डाउन होती रही है, ठीक है, लेकिन हम कुछ टाइटल अचीव नहीं कर सके, ना पहले ना बाद में। तो इसमें तो मायूसी होगी? नहीं, मायूसी है ना जी, मायूसी भी है। और वो परफॉर्मेंस का मतलब दिस वी शुड रियलाइज एंड वी विल डेफिनेटली वर्क ऑन टू दिस एज टू व्हाट इज टू बी डन नाउ। ब्रिगेडियर साहब, आपने रिसोर्सेज पाकिस्तान के पास नहीं है, फिर भी आपने 5 गैर मुल्की जो है वो कोचिंग स्टाफ में इंडक्ट किए, ट्रेनर लगा दिया, प्रैक्टिस कॉर्नर स्पेशलिस्ट ले लिया, आपने सब कुछ कर लिया, और रिजल्ट ये है कि हम एशिया में 5वें नंबर पे हैं। क्या वजह है कि हम फॉरेनर कोचेज पे इतना ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं और हम पाकिस्तान टीम के साथ 70 और 80 के ओलंपियंस को लेके चल रहे हैं, मॉडर्न डे हॉकी जिन्होंने खेली नहीं मैंने है? आपको वही चीज़ कह रहा हूँ कि देखिए, अगर रिसोर्स की कमी है, अदरवाइज़ हमारे पास भी टैलेंट कम नहीं। जो अगर वो 10 ओलंपिक पकड़ते हैं, 10 प्लेयर्स हॉकी के पकड़ते हैं, तो उसमें से अगर उनको कोचेस क्लिनिक कराते हैं, बाद में उनको एक्सपोजर करते हैं, तो ये टाइम गेनिंग भी है, और दूसरा ये रिसोर्स के ऊपर भी आपका काफ़ी मतलब पैसे के जो है वो फुकदान की वजह से ये इतना नहीं कर सके। अदरवाइज़ इनमें से ही दो तीन अच्छे प्लेयर निकला थे जो कोचेज़ हैं, और वो इंटरनेशनल एक्सपोजर में जाते हैं और वो मास्टर कोचेज़ बनते, कुछ और करते हैं। तो वो एक हमारा रहा, थ्रू आउट रहा पैसे का जो है प्रॉब्लम हो रहा। तो ये उस तरफ हमने शुरू में काम बहुत किया, और वो जो ये लड़के निकले हुए छोटे छोटे, इनको आगे एक्सपोजर नहीं कर सके बिकॉज पैसा नहीं था। इनको बाहर भेजना, ट्रेनिंग करानी, वापस लाना, उनको देखना, उनकी क्वालिफिकेशंस करानी,
यहाँ क्लिनिक करने। फिर तो कुछ कोविड की वजह से हमने सिर्फ लाइन पे इनको ट्रेनिंग कराई हुई है, जो भी हमारा कोचेस क्लिनिक कराए हैं। तो उस कोचेस क्लिनिक में भी जो क्वालिफाई उन्होंने किया, वो हमने एक पैनल बना के रखा हुआ है। उसके अंदर से अभी हम चुनते हैं। हमारी मजबूरी है कि हमारे पास क्वालिफाइड कोचेस चाहिए। तो क्वालिफाइड कोचेस में जो ये हमारे जो ओलंपियन हैं, सारे एवरी ओलंपियन कैन नॉट बी। सो मैंने इस चीज़ को सोचा भी, बिकॉज अभी नया हिसाब आ गया हुआ है, जहाँ मास्टर कोच या फॉर दैट मैटर हेड कोच होता है, हेड कोच के नीचे पैनल पूरा कोचेस का होता है। तो ये इनको रोटेट करके एक टूर मैनेजर बना के भेजा जाए। उसके ऊपर मैं एक दो से बात भी की थी। सो देयर इज़ अ रिफ्यूज़ल। सो इनमें जो सीनियर प्लेयर्स हैं हमारे, वो कहते हैं नहीं जी हेड कोच नहीं मैंने बनना, सॉरी मैंने मैनेजर नहीं बनना, मुझे हेड कोच भी साथ लगाए। सो प्रॉब्लम्स आते हैं हमारे, अब अपने लोकल प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ही ठीक हो जाएंगे, उनको कन्विंस किया जाएगा। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जो हाल में लड़के रिटायर्ड हुए हैं, शफकत रसूल है, शकील अब्बासी है, मोहम्मद इरफान है, और भी जो लड़के जो है हाल में रिटायर्ड हुए हैं, क्या उनको हम कोचिंग की तरफ नहीं ला रहे? क्योंकि उन्होंने मॉडर्न, अब शफकत रसूल ने 275 अगर मैचेस इंटरनेशनल खेले हैं, मॉडर्न डे हॉकी को समझता है, 2 ओलंपिक, क्या इनका इंडक्शन आप ठीक कहने देखें ना, ये अब्बासी है या शफकत रसूल है या इस तरह और जो हमारे सीनियर प्लेयर्स हैं जो अच्छे खेले हुए हॉकी, वो उनको हमने ऑलरेडी उसके अंदर लिस्ट के अंदर इंक्लूड किया हुआ, जहाँ इनको हमने कोर्सेज कराने हैं। तो कोचेस कोर्सेज करा के वहाँ जाके देखें, एक हमारा प्रॉब्लम आता है, एक इंटरनेशनली जाके हमारा एक कम्युनिकेशन स्किल का प्रॉब्लम भी आता है। तो ये लड़के अच्छे हैं, ये इनकी कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छा है। तो दिस ऑलरेडी दे हैव बीन शॉर्ट लिस्टेड एंड दे हैव बीन पुट इन द लिस्ट। तो इनको हमने जब कोर्सेज कराने हैं, उसमें देखो चीज़ों का टाइम लगना है, और हम एक तरफ प्लेयर्स के लिए पूरा करने के लिए पैसे नहीं होते, और उस तरफ हम उनकी ट्रेनिंग के लिए पूरा नहीं होता। तो हम साथ साथ उसमें हमारे भी देखें एम्पायर्स इस वक्त हमारा, हम टेक्निकल ऑफिसर्स हमारे, उसके बाद ये जो हमारे हैं कोचेस, इन सब के लिए आपको पैसों की ज़रूरत है, और सेपरेट बजट हैज़ टू बी एलोकेटेड फॉर देम। उनको जाएँ आएँ, अच्छे कॉम्पिटिशन में जाएँ, एम्पायरिंग करें, इस तरह टीओ लगें टूर्नामेंट्स के अंदर। इस तरह जो है आपके जो कोचेज़ हैं, ये बाहर हम छोटे छोटे मुल्कों में भेज सकते हैं जहाँ इनकी रिक्वायरमेंट हो। तो वो एक्सेप्ट ही उस वक्त करेंगे जब ये क्वालिफाइड होंगे और अच्छे तरीके ट्रेन हुए हों। मैं भी चाहता हूँ कि पाकिस्तान जीते, आप भी चाहते हैं पाकिस्तान जीते, कौम भी चाहती है पाकिस्तान जीते। लड़कों का ये हाल है कि उनको तो पैसे भी नहीं देते आप लोग, यूरोप टूर के पैसे अभी तक नहीं मिले, एशिया कप का जहाँ इतना ज़्यादा चर्चा हो रहा है कि पाकिस्तान 5वें नंबर पे आया, वहाँ भी लड़कों को पैसे नहीं मिले। खाली पेट खाली जेब लड़के कैसे जीतेंगे? मैंने जाट साहब का आज तक कभी उनका एक पैसा रुकने नहीं दिया। लेट ज़रूर हुआ है, कैसे लेट अभी हो गया है, और ये खाली यही नहीं है कि खाली डी नहीं मिल रहे उनको, ये कुछ और नहीं हुआ। बाकी मैं समझता हूँ प्लेयर्स के लिए बहुत कुछ करने वाला है, बहुत कुछ करने वाला है, और उसके लिए रिसोर्स का प्रॉब्लम है। मुझे बताइएगा, जब पाकिस्तान टीम इस तरह का डिबैकल्स हो जाता है तो तब्दीली का नारा लग जाता है, क्या फेडरेशन में तब्दीली आ रही है? तो देखो जी, अब करनी हुई डेफिनेटली करेंगे तब्दीली। देखो ना जी, अभी मैं इसे कह रहा हूँ थोड़ी देर, जस्ट वेट फॉर फ्यू डेज, डिसीजंस आर गोइंग टू बी मेड। मैं वो उसके अलावा बात कर रहा हूँ कि आप मुझे बताएं कि गवर्नमेंट लेवल पे ठीक है वो तब्दीलियाँ भी कर ले, कुछ और भी कर लें, तो बेसिक स्ट्रक्चर तो खड़ा कर दें, बेसिक फैसिलिटीज तो प्रोवाइड कर दें। अभी मैं यही कह रहा हूँ कि लास्ट हमने उससे पहले हमें कुछ चीज़ आ ही रही थी तो हम चल रहे थे ना जी, तो कुछ ना कुछ देखें बीच में एक टीमें कुछ अपना टूर भी कर रही हैं, एक्सपोजर भी मिल रहा है। आज अगर हमें इस स्टेज पे हम आए हुए हैं कि जहाँ कॉम्पिटेटिव हॉकी खेल रहे हैं, कम से कम साथ सर जोड़ के उनके साथ लगे हुए हैं, और आप चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पे कोई और टीमें हैं या हमारे एशिया लेवल पे हैं, तो हम मतलब इतना नहीं है कि हम बहुत बुरे तरीके से हमें मार पड़ रही है और हम बाहर हो रहे हैं। तो ठीक है, रिज़ल्ट नहीं है, रिज़ल्ट इंशाल्लाह अल्लाह ताला जवाब देगा, मैं हूँ या नहीं हूँ। मैं ये समझ रहा हूँ कि इस वक्त बेस उनका बना हुआ है, एंड दे शुड नॉट बी डिस्टर्ब टू द एक्सटेंट दैट दे गेट डी-रेल्ड एंड फिर हमसे डी से स्टार्ट करें। क्या आप पे प्रेशर है कि आप या सेक्रेटरी या कोई और लोगों को तब्दील किया जाए? कोई प्रेशर है? क्योंकि प्रेशर देखें, प्रेशर मैं क्यों ऐसे कहूँ, गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्रेशर नहीं है, ठीक है जी। और शायद पहली गवर्नमेंट भी थी, अभी भी गवर्नमेंट है, और इस गवर्नमेंट ने कोई आके प्रेशर, कोई विक्टिमाइजेशन नहीं की है कि जी और ना मतलब हमारे अपना प्रेशर है, ना मैंने प्रेशर डाला है फ़िलहाल। बट एक रेपुटेशन को आपने रीडीम करने के लिए वो एक डिसीजन लेने हैं, वो एक डिफरेंट चीज़ है। यानी कि कुछ बड़े स्टेप आप उठाने जा रहे हैं? मैं वही कह रहा हूँ जी कि रेपुटेशन को आपने एट स्टेक रखा हुआ है, और उसको हमने एक रीडीम करने के लिए हमने डिसीजन लेने हैं, और वो हम लेंगे। ठीक है। मगर साहब, आपने प्लेंटी कॉर्नर स्पेशलिस्ट बाहर से फॉरनर रख लिया,
क्या पाकिस्तान के पास सोहेल अब्बास नहीं था? आपने बाकी कोचेस बाहर से लेकर आए। अगर हम समीर का रिकॉर्ड देखें, समीर के होते हुए पाकिस्तान जो है मेडल जीता हुआ है। दानिश कलीम का रिकॉर्ड देखें तो 2 मेडल सैफ गेम्स के दानिश कलीम की कोचिंग में हमने जीते। फिर दानिश कलीम के इस टाइम भी टीम जो आपने नौजवानों की रखी है उसमें 12 से 13 लड़के दानिश कलीम के प्रोसेस से हो रहे हैं। तो हम अपने कोचेस पे क्यों नहीं ट्रस्ट करते? हम फॉरनर कोचेस की फौज पाल रहे हैं तो अपने कोचेस क्या करेंगे? नहीं, मेरी बात सुनने देखें, आपने बात की सोहेल अब्बास की, पेंटिकल स्पेशलिस्ट है। मैंने पहली चीज़ देखो, विद ड्यू अपॉलॉजीज मैं टू सोहेल अब्बास मेरे बच्चों की तरह है, और मैं जब कराची गया तो उसको मैंने पहले बुलाया था कि मैंने सोहेल अब्बास, एक मैं कोई पहले हफ्ते की या 2 हफ्ते की बात 2 हफ्ते की बात कर रहा हूँ, टेक ओवर करने के बाद मैंने बुला के उसको, तो उसने कहा जी सेक्रेटरी को बोल दें मेरे वो मैनेजर से बात कर लें। तो सेक्रेटरी ने फिर भी बात की मैनेजर के साथ। सो देयर वाज अ बार्गेनिंग गोइंग ऑन कि मैं इतने पैसे लूँगा और मैं आऊँगा, इतने टाइम के लिए आऊँगा, इतना फड़ा करूँगा। दिस इज़ द पैशन विच दीज पीपल हैव। सो बाद में भी ट्राई की, मैंने कहा भी ट्राई कर लें, बुला लें, वैसे विजिटर आ जाया करे, पैसे थोड़े ले लिया करे हमसे, जो भी करना है, बट दे आर टू कमिटेड। सो एक पैशन जो है और एक लव फॉर द गेम, वो एक वॉलंटरी नहीं है या थोड़े पैसों पे नहीं है। सो एक हर जगह देखें ना, अगर वहाँ लस्ट है पैसे की, तो यहाँ हमारे आम प्लेयर को जो उसको डेवलप करना है, आपने उसके लिए लस्ट नहीं होगी। तो इस तरह ही बाकी जो प्लेयर्स हैं हमने उनको इन्वॉल्व किया है, कोचेस को इन्वॉल्व किया है। सोहेल अब्बास के रवैये पे अफसोस हुआ आपको? मुझे अफसोस हुआ। चलिए, बहुत शुक्रिया मुलगर साहब, आपने कीमती वक्त दिया। पाकिस्तान हॉकी टीम जीत सकती है, ये मानना है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट ब्रिगेडियर खालिद सज्जाद खोखर का, लेकिन उनका लगता है कि जब तक गवर्नमेंट उनको फैसिलिटीज़ नहीं देगी, जो रकम की जो ज़रूरत है वो नहीं पूरी करेगी, तब तक जीत हमसे ज़रा दूर रहेगी। उम्मीद है आपके वो तमाम जवाब जो ज़हनों में आपके सवाल की सूरत में हैं वो मिल चुके होंगे। आने वाले प्रोग्राम में एक नया मेहमान होगा, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।